अल्लाह ताला मन आमिल सालिहम मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। कुरान करीम पारा नंबर 14 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर इंसान खा वो मर्द है या वो औरत है, अगर उसने अच्छा अमल किया है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसको हयातन तय्यबा पाकीज़ा ज़िंदगी देगा। तो फ़ुक़हा ने, उलमा ने लिखा है पाकीज़ा ज़िंदगी कहते किसे हैं कि दुनिया के अंदर इंसान को राहत सुकून होती है और इंसान इत्मीनान से रहता है और उसका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ा रहता है और वो रसूलुल्लाह के तरीक़े पे चलता रहता है। ये उसके लिए हयातन तय्यबा है, पाकीज़ा ज़िंदगी है। और अगर पाकीज़ा ज़िंदगी नहीं है तो फिर दुनिया के अंदर परेशानियों में, मुसीबतों में और दुखों में घिरा रहता है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ नहीं होता, उसका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह के साथ नहीं होता। तो जिस आदमी ने अगर हयातन तय्यबा पाकीज़ा ज़िंदगी को हासिल करना है तो उसे अमल ये करना होगा कि रसूलुल्लाह के तरीक़े को अपनाना होगा, अल्लाह के हुक्म को मानना है, लेकिन मानने के लिए शर्त यह है कि तरीक़ा रसूलुल्लाह का हो, अपनी मर्ज़ी का तरीक़ा ना हो। और वो तरीक़ा हमें कैसे पता चलेगा? सहाबा किराम ने उम्मत को करके दिखाया, इसलिए कुरान ने उनके ईमान को मयार करार दिया है कि सहाबा का ईमान मयार है, मयार हक़ है। जिसका ईमान सहाबा की तरह होगा वो शख्स का ईमान काबिल कबूल होगा और हयातन तय्यबा दुनिया के अंदर भी होगी और आखिरत के अंदर भी होगी। आखिरत के अंदर हयातन तय्यबा पाकीज़ा ज़िंदगी कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि आखिरत के अंदर उसे जो आखिरत की घड़ियाँ मुश्किल घड़ियाँ हैं, अल्लाह ताला उसे वहाँ भी सुकून देगा, अल्लाह ताला वहाँ भी उसे राहत देगा, जन्नत की हवाएं आएंगी और उसे इत्मीनान मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ अमल ठीक ना किया तो वहाँ भी उसके लिए फिर मुश्किल है, फिर वो ज़िंदगी भी मुश्किल है, ये ज़िंदगी भी मुश्किल है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, ये वक्त सब पे आना है, ये एक तरतीब है, आने की तरतीब सबको पता है। ये बड़ा भाई है, ये बड़ी बहन है, ये छोटा भाई है, ये छोटा भाई है, ये बड़ा है इसके बाद तरतीब से, लेकिन जाने की तरतीब किसी को नहीं पता। आज इनका नंबर, कल हमारा नंबर, किसी को कोई पता नहीं है, किसी वक्त भी किसी हालत में भी बुलावा आ सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हालत अपनी अच्छी होनी चाहिए, हर वक्त अच्छे हाल में रहना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं है। रिज़्क़ और मौत ये दो चीज़ें इंसान को कहीं भी पहुंच सकती हैं। इंसान लाख छुपना चाहे वो कहीं नहीं छुप सकता, खा वो मर्द हो, वो औरत हो, वो बच्चा हो, वो सेहतमंद हो, वो बीमार हो, वो दुनिया से जाएगा। वो इसलिए हालत अच्छी होनी चाहिए। आप इस हालत में हो कि अल्लाह के पास जाएं तो शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, यानी कि हम इतना गुनाहगार काम कर रहे हों, कोई बुरे अमल में हो, किसी गैर शरई अमल में हो, तो हमारे ऊपर मौत आ जाए तो कल रसूलुल्लाह के सामने पेश होंगे, क्या मुंह दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे थे, हमारे ऊपर जिब्रील अमीन आ गए, इज़राइल आ गए। तो इसलिए दुनिया की ये ज़िंदगी ये मौका है। वो तबलीग वाले फरमाते हैं ना कि जब तक सांस है तब तक चांस है, सांस ख़त्म तो चांस ख़त्म। आज हमारा सांस चल रहा है तो ये हमें पता नहीं है कि ये ऊपर आया वापस नीचे जाएगा, ये नीचे गया तो वापस ऊपर आएगा। इसलिए जब तक दुनिया में है तो ये आज़म करें कि जाना सब ने है और इस मिट्टी में जाना है, यहाँ जवाब देना है, सवाल जवाब होंगे। मन रब्बो का, मन नबियों का, मा दीनों का, ये सवालात होंगे। याद रखें, दुनिया में जिसने रसूलुल्लाह के दीन को माना होगा, मानने के लिए ये नहीं है कि ज़बान से इकरार कर लिया कि हम उम्मती हैं, हम मोहम्मदी हैं, हम आशिक़े रसूल हैं, ये इकरार हम सब करते हैं। मानने का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी का अमल बताए कि आप रसूलुल्लाह की उम्मती हैं। तो इसलिए अपने आमाल ठीक करें, आखिरत की घड़ियाँ ये इंसान पे आएंगी, फिर वहाँ मुश्किल है, वहाँ बचने के लिए चारा नहीं है। यहाँ दुनिया के अंदर इंसान अपने ताल्लुक़ लड़ाता है, किसी बड़े के साथ आपका ताल्लुक़